माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 16 यज्ञेश्वर अवतार। यज्ञेश्वर भगवान विष्णु के अंश अवतार है। तो मनु और शत्रुपा की जो पुत्री थी, तीसरे नंबर की पुत्री जिनका नाम आकृति था, उनका विवाह रुचि नामक एक पुरुष से हुआ था। अब उनके विवाह को काफ़ी समय हो गया था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी और वो दोनों एक बेटी के माता पिता बनना चाहते थे। तो नर और नारायण ने अवतार लेकर के मनुष्यों के सामने एक तपस्या का जो मार्ग है वो बताया कि आप अपना मनचाहा वरदान तपस्या करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आकृति और रुचि ने भी जाकर के भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए, तब दोनों पति पत्नी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हमें एक बेटी के माता पिता बनने का वरदान दीजिए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा। अब इस वक्त जो माता लक्ष्मी थी वो भगवान विष्णु के हृदय में वास करती थी। तो भगवान देवी लक्ष्मी का जो एक अंश था वो आकृति के गर्भ में प्रवेश कर गया और जो आकृति थी वो प्रेग्नेंट हो गई। और जब उन्होंने 9 मंथ के बाद में एक बेटी को जन्म दिया, तो जैसे ही देवी लक्ष्मी एक शिशु रूप में प्रकट हुई, उसी समय भगवान विष्णु का भी एक अंश एक शिशु के रूप में वहाँ प्रकट हो गया। मतलब आकृति ने तो एक बेटी को जन्म दिया था, पर एक भगवान विष्णु भी उन्हीं के साथ में प्रकट हो गए शिशु रूप में। तो एक प्रकार से वो जुड़वा बेटा और बेटी हो गए। तो उनकी बेटी का नाम जो था दक्षिणा रखा गया और बेटे का नाम यज्ञेश्वर रखा गया। तो आकृति और रुचि ने अपनी बेटी की परवरिश की और अपने बेटे को, जो उनके आकृति के माता पिता थे, मतलब मनु और शत्रुपा, उन्हें दे दिया गया। वो उसकी परवरिश करने लगे। समय के साथ में उनकी परवरिश करते हुए वो दोनों जब बड़े हो गए तो दक्षिणा और यज्ञेश्वर का विवाह करवा दिया गया। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो जुड़वा भाई बहन है, तो इनका विवाह कैसे करवाया गया? तो थाईलैंड में एक प्रकार का रिवाज है जो आज भी चलता है कि जब जुड़वा लड़का लड़की का जन्म होता है तो बड़े होने पर उनका विवाह करवा दिया जाता है। पर आज भी थाईलैंड में एक ट्राइब है जो इस प्रकार का रिचुअल परफॉर्म करती है। पर अब जब सब बड़े हो, आज के समय में इस तरीके के नियम कोई मानता नहीं है। तो जब ये जुड़वा लड़का लड़की पैदा होते हैं तो बचपन में उनका एक छोटी सी रिचुअल करवा दिया जाता है और बड़े होने पे वो अपनी मर्जी से उनको जहाँ शादी करनी रहती है वहाँ करते हैं। तो ये आज से अरबों वर्ष पुरानी बात है। तो इसलिए दक्षिणा और यज्ञेश्वर का विवाह करवा दिया गया और विवाह के बाद इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम याम देवता रखा गया। अब भगवान विष्णु का जो ये यज्ञेश्वर अवतार था ना, ये ब्राह्मण थे और इन्होंने ना यज्ञ करना, मतलब हवन करना, ये जो रिवाज है इसे स्टार्ट किया। मतलब देखिए, जैसे हम घर में हवन करते हैं तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग प्रकार से हवन करते हैं। तो हवन करने के लिए ये यज्ञेश्वर ने सबसे पहले एक हवन कुंड बनाया जिसके अंदर उन्होंने अग्नि जलाई। अग्नि के अंदर लुभान, गुगल और कुछ औषधियों को डाल करके उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए साथ में स्वाहक का कहते थे। तो स्वाहा के कहने के साथ में जब वो यज्ञ कुंड में आहुति डालते थे तो अग्निदेव जो थे, अग्निदेव की जो पत्नियां थी स्वाहा और स्वधा, वो उस आहुति को ग्रहण करके अग्निदेव को देती थी और अग्निदेव जो थे वो उस आहुति को जिस देवता के नाम से हवन किया गया है उस देवता तक पहुंचाते थे। तो ये एक जो पूरी पद्धति थी, पूरी प्रोसेस थी, ये यज्ञेश्वर ने स्टार्ट की थी। अब देखिए, नर और नारायण ने मनुष्यों के सामने अपने मनचाहा इच्छा प्राप्त करने के लिए तपस्या का मार्ग बताया था, लेकिन तपस्या करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब हम अगर चाहेंगे तो हम तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन हम हवन जरूर करवा सकते अपने घर में। तो ये जो यज्ञेश्वर थे, इन्होंने हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से अपने मनचाहा इच्छा को प्राप्त करने का तरीका मनुष्यों के सामने रखा। अयोध्या के जो राजा दशरथ थे, उन्होंने भी पुत्र प्राप्ति करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। तो ये जो अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या कोई विघ्न बाधा हो या कोई दोष हो, उन सबको निवारण करने के लिए अलग अलग पद्धति के यज्ञ किए जाते हैं, जिनमें अलग अलग देवी या देवता की पूजा की जाती है और अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अब ये यज्ञेश्वर जो थे, ये भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। उनकी पत्नी दक्षिणा जो थी वो देवी लक्ष्मी का अंश अवतार थी। इन्होंने सतयुग में मनुष्य रूप में जन्म लिया था। तो इनकी भी उम्र 40,000 वर्ष थी। और जो दक्षिणा है, जब यज्ञ खत्म होता है तो जो यज्ञ करता है, हम उन्हें जो
कुछ पे करते हैं, मतलब वो पैसे हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कुछ और चीज़ हो सकती है, जो भी हम पे करते हैं उसे दक्षिणा कहा गया। यज्ञेश्वर की पत्नी के नाम से दक्षिणा उनका कहा गया। और जब तक हम यज्ञ करने वाले को उनका कुछ पे नहीं करते तब तक उस यज्ञ को इनकम्प्लीट माना जाता है। तो इन 40,000 वर्षों की उम्र में यज्ञेश्वर ने अलग अलग प्रकार के हवन का, अलग अलग प्रकार के यज्ञों का जो है ना आविष्कार किया, उनके मंत्रों का आविष्कार किया और मनुष्यों के सामने यज्ञ करने का एक मार्ग रखा कि अगर आप तपस्या नहीं कर पा रहे हैं तो आप यज्ञ करके अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और जब इनकी मृत्यु हुई तो यज्ञेश्वर को भगवान का दर्जा दिया गया, यज्ञ करने के देवता का, और इन्हें ना यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है। तो जो ये यज्ञ पुरुष रहते हैं ना, तो जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो जब भगवान की तरफ से जो ब्लेसिंग हमें मिलती है वो ये यज्ञ पुरुष भगवान पास से वो ब्लेसिंग लेते हैं और यज्ञ करने वाले जो मनुष्य है उनको देते हैं। अब जैसे आप रामायण में देखा जाए तो जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ था तो एक उनके जो एक बाउल में वो थोड़ा सा जो प्रसाद था, जिसे खीर बोलते हैं, पायस बोलते हैं, वो लेकर आए थे अश्विनी कुमार के पास से। तो जो अश्विनी कुमार ने ये जो बनाया था, जिस वजह से दशरथ के यहाँ पर संतान का जन्म होना था, तो ये जो यज्ञ पुरुष थे यही अश्विनी कुमार के पास से वो ही लेकर आए थे और यज्ञ पुरुष के हाथों से ही राजा दशरथ को दिया गया था। तो ये भगवान विष्णु ने यज्ञेश्वर अवतार मनुष्यों के फ़ायदे के लिए, उनके हेल्प के लिए लिया था और इस प्रकार से यज्ञेश्वर को यज्ञ पुरुष का दर्जा मिला और देवताओं में इनकी पूजा की जाती है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।